अंधेरी गांव नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर तरफ हरियाली थी। अंधेरी गांव नाम तो बड़ा अजीब है। मास्टर आलोक जो अभी अभी शहर से आया था, गांव के स्कूल में नया मास्टर था। वो पढ़ा लिखा था। गांव में कदम रखते ही उसे हवा में घुली बेचैनी महसूस हुई। नमस्कार मास्टर साहब, आप नए आए हैं? जी काका, मेरा नाम आलोक है। मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। पर काका, गांव में इतनी शांति क्यों है? शांति नहीं है मास्टर साहब, ये डर है हमारे गांव पर। एक श्राप है। श्राप? कैसा श्राप काका? बहुत साल हो गए, गांव में कुछ बुरा हुआ था, तभी से गांव में रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। फसलें खराब हो जाती हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं। अजीब बात है। मास्टर आलोक वहां से चला गया। अगले दिन मास्टर आलोक ने पहले दिन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों बताओ, तुम्हें स्कूल आना कैसा लगता है? अच्छा लगता है मास्टर साहब, पर डर भी बहुत लगता है। क्यों बेटे? रात में गांव में अजीब आवाजें आती हैं। हमारी दादी कहती है कि भूत की आवाजें आती हैं। अब तो इस रहस्य का पता लगाना ही पड़ेगा। मास्टर आलोक ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन उसकी नजर गांव के सरपंच रघुनाथ पर पड़ी। वो ज्यादा बातें नहीं करता था, बस हुक्म चलाता था। सरपंच जी, मैंने सुना है गांव में कुछ समस्याएं हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लोग डर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गांव को श्राप लगा है, तो कुछ ले कहते हैं कि गांव में भूत रहते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं मास्टर साहब, गांव में सब ठीक है, ये सब लोगों को वहम है। पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग डरे हुए हैं। क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? आप नए हैं मास्टर साहब, इन सब बातों में मत पड़ो, अपना काम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सरपंच की ये बात मास्टर आलोक को खटक गई। उसे लगा जैसे सरपंच कुछ छिपा रहा है। कुछ दिन बाद मास्टर आलोक ने एक और अजीब सी बात महसूस की। जब भी कोई गांव वाला गांव वाले के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, तो उसको अगले ही दिन कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। ये सब श्राप तो नहीं हो सकता। मास्टर आलोक ने गांव वालों से चुपचाप बात करना शुरू किया। मोहन, मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है, ये सब श्राप है? हम क्या बताएं मास्टर साहब, बस ये पता है कि जिसने भी सरपंच के खिलाफ आवाज उठाई है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। परसों ही रामू काका ने कहा था कि सरपंच लगान बहुत ज्यादा वसूल रहा है, पर रात में उनके खेत में आग लग गई। मास्टर साहब, एक बार गांव में नहर बनी थी, लेकिन सरपंच जी ने मना कर दी। लेकिन तब भी गांव वालों ने नहर बनाई। जब मजदूर नहर बना रहे थे तो उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तब से ही ज्यादा डर लगने लगा है। तो हर बार कुछ बुरा होता है जब सरपंच के खिलाफ कोई कुछ बोलता है या उसकी मर्जी के खिलाफ काम करता है। हाँ मास्टर साहब, इसीलिए हम अब कुछ नहीं बोलते। मास्टर आलोक को अब यकीन हो गया था कि ये कोई श्राप नहीं, बल्कि सरपंच रघुनाथ की चाल है। इसलिए मास्टर आलोक ने रात को नजर रखना शुरू किया। मास्टर आलोक हर रोज देखता कि सरपंच रघुनाथ देर रात अपनी हवेली से निकलता था और एक सुनसान रास्ते पर चला जाता था, जो गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर हवेली की ओर जाता था। ये क्या राज है? सरपंच इतनी रात को कहाँ जा रहा होगा? मास्टर आलोक ने हिम्मत करके एक रात सरपंच रघुनाथ का पीछा करने का फैसला किया। वो छिपते छिपाते उसके पीछे चलता रहा। सरपंच रघुनाथ उस सुनसान हवेली में घुस गया। मास्टर आलोक ने खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर मास्टर आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच रघुनाथ कुछ आदमियों से बात कर रहा था। सब ठीक चल रहा है ना? जी सरदार, आज हमने मोहन के खेत से कुछ फसल चोरी कर ली है। अब वो सोचेगा कि श्राप की वजह से उसकी फसल कम हो गई। और कल हमने शंकर काका के घर के पास से अजीब आवाजें निकाली थी। वो बेचारा तो रात भर डर के मारे सो नहीं पाया होगा। बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहो। गांव वाले जब डरे रहेंगे तो मेरी बात मानेंगे, कोई मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। जल्दी ही मैं मकसद में कामयाब हो जाऊंगा।
सरदार, जो दवा आपने कुएं में मिलाने के लिए कही थी उससे कुछ लोग मर भी गए हैं। चुप रहो, अगर लोग मर रहे हैं तो उससे लोग और डरेंगे, और जितना लोग डरेंगे उतना ही मेरा फायदा होगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोग इतने डर जाएंगे कि मजबूर हो जाएंगे इस गांव को छोड़ने के लिए, और फिर मैं वो करूंगा जिसके लिए इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर आलोक की आंखों में गुस्सा और सदमा था। ये श्राप नहीं, ये तो सरपंच रघुनाथ का किया धरा है। वो लोगों को डराकर उन पर राज कर रहा है। अब तो बस मैं इसे बेनकाब करूंगा। मास्टर आलोक चुपचाप वहां से चला गया। मास्टर आलोक को पता था कि सरपंच रघुनाथ बहुत ताकतवर है। उसे पता था कि अगर वो सीधा गांव वालों को बताएगा तो वे उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उसे एक योजना बनानी थी। सरपंच किस मकसद की बात कर रहा था ये भी पता करना होगा। एक योजना बनानी होगी जिससे मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं, तभी उसके मकसद के बारे में पता चल पाएगा। अगले दिन वो मोहन और कविता के पास गया। मैंने गांव के राज का पता लगा लिया है। गांव में कोई श्राप नहीं है, ये सब सरपंच रघुनाथ का काम है। क्या? पर वो क्यों करेगा ऐसा? वो तुम सभी को डरा कर इस गांव को खाली करवाना चाहता है, इसीलिए उसने कुछ आदमियों को रखा है जो मिलकर गांव को डराते हैं। सरपंच जी बहुत ताकतवर है, मुझे तो उनसे डर लगता है। हम उनका सामना कैसे करेंगे? हमें एकजुट होना होगा। अगर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। आज रात जब सरपंच उस पुरानी हवेली में जाएगा तो तुम कुछ और बहादुर गांव वालों को इकट्ठा करना, हम उसे वहीं पकड़ेंगे। रात हुई। सरपंच रघुनाथ अपनी हवेली से निकला और चुपचाप उस गुप्त रास्ते पर चल पड़ा। मास्टर आलोक, मोहन, कविता, शंकर काका और कुछ गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चले। कोई भी डरना मत, हम एक साथ हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे लगता है अब गांव वाले पूरी तरह से डर गए हैं। अब कुछ लोगों को मारना है जिससे सभी लोग और डर जाएं और इस गांव को छोड़कर चले जाएं। तभी मास्टर आलोक और गांव वाले अंदर आ गए। रुको, ये अब और नहीं होगा। सरपंच रघुनाथ, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है। सरपंच तुम ही थे जो हमें डरा रहे थे। तुमने हमें धोखा दिया, हमारी जिंदगी नरक बना दी। इन्हें पकड़ो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। तभी वहाँ पर और गांव वाले आ गए जिन्हें मास्टर आलोक ने पहले से ही वहाँ बुलाया था। इतने गांव वालों को देखकर रघुनाथ के आदमी डर गए और भागने लगे। गांव वालों देखो, यह है तुम्हारा श्राप, यह है तुम्हारा भूत। तुमने हमें धोखा दिया। तुमने हमारा विश्वास का गला घोट दिया रघुनाथ। सरपंच जी, अब ये तो बताओ कि आपका क्या क्या मकसद है जिसके लिए आपको ये गांव खाली करवाना था? इस गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। मैं यहाँ पर नशीले पौधे उगाना था। उन पौधों को बेचकर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मुझे लालच आ गया था, इसीलिए मैंने भी पौधे उगाने का फैसला किया। लेकिन ये सभी गांव वाले सत्यवादी हैं और ईमानदार। मुझे पता था अगर उनको कुछ पता चला तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, मेरे पौधे बड़ी मात्रा में उगाना था, उसके लिए ज़्यादा ज़मीन भी चाहिए थी और ये गांव वाले मुझे कभी ज़मीन नहीं देते। इसीलिए मैंने ये सब किया और सभी को डराना शुरू किया। सोचा था एक दिन सभी गांव वाले डर जाएंगे और इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और फिर मैं यहाँ पर अपने नशीले पौधे की खेती करूंगा और पैसे वाला बन जाऊंगा। गांव वाले क्रोध से उबल पड़े। वे सरपंच रघुनाथ को सजा देना चाहते थे। इसे काल कोठरी में बंद कर दो। इसने अपने फायदे के लिए कई लोगों की जान भी ली है, इसे तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। माफ कर दो मास्टर, मैंने गलती की। गांव वालों, इसने हमें धोखा दिया है, इसने हमें डराया है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? क्या इसे मारना चाहिए या इसे एक और मौका देना चाहिए? मास्टर साहब सही कह रहे हैं। अगर हम इसे मार देंगे या सजा देंगे तो हम भी वही करेंगे जो ये करता था। मुझे लगता है हमें इसे एक मौका देना चाहिए सुधरने के लिए। तुम एक अच्छा गांव चला सकते थे रघुनाथ, पर तुमने डर चुना। अब तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। तुम गांव के विकास में मदद करोगे, तुम गांव वालों की सेवा करोगे, ना कि उन पर राज करोगे। सरपंच रघुनाथ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अगले दिन गांव में एक नई शुरुआत हुई। मास्टर आलोक ने गांव के बच्चों और बड़ों को शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे अंधविश्वास और डर से बाहर निकलना चाहिए।
अब तुम सभी समझ गए, जब हम एकजुट होते हैं तो हम सच का सामना कर सकते हैं, तो कोई भी हमें डरा नहीं सकता। और ध्यान रखो, अंधविश्वास पर इतनी जल्दी विश्वास ना करो, कई लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं।